कुछ स्टूडेंट्स हैदराबाद के आसपास के थे जिन्होंने सबसे पहले करा। वो क्या करते थे, फेक स्क्रीन दिखा देते कि देखो मैंने पे कर दिया 250 रुपये। तो अब उन दुकानदारों को अच्छा नहीं लगा कि यार इसको हटाओ, हमें पता नहीं चलता कि आपने तो दिखा दिया कि स्क्रीन से हो गया, अब हम तो पैसे आए नहीं, आपने बोल दिया कि सर पेमेंट नहीं करी। तो हमने उस चीज़ को सोचते हुए एक ईजाद करा कि वहाँ पे आवाज़ से बोलते हैं कि 250 रुपये पेटीएम पर प्राप्त हुए। पेटीएम और कुछ नया लेकर आ रहा है सर? देखिए, अभी अगर देखें तो हमारी बैंक है और हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो हम आईपीओ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एज ऑफ टुडे अगर मैं बोलूं तो आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट इन आईपीओ जो स्टॉक मार्केट है वो हमारा लेटेस्ट वेंचर है। उसमें 6 मिलियन कस्टमर है और हमारा मानना है कि ये एक अपने आप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो हम सब लोग बैंक में जाके पैसे रख लेते हैं और वो एफडी हमारे लिए सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म सेविंग होती है। लेकिन जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो जन को समझना पड़ेगा कि हमें बैंक के अंदर से हमें ट्रस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट और रिटर्न और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वो स्टॉक मार्केट में जाना होगा, चाहे वो आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, चाहे किसी एडवाइज़र के थ्रू जाएं। तो वो सिस्टम हमारे लिए एक फॉरवर्ड लुकिंग सिस्टम है और उस पर हम आजकल ध्यान दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया हो रहा है, पर ऐसा नहीं लगता है हम लोग बहुत भाग रहे हैं? नहीं, मैं कहूँगा कि रेट ऑफ चेंज जिसे कहते हैं, मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो बढ़ेगा और बढ़ेगा। देखिए, बात ऐसी है कि अभी $200 बिलियन के करीब रिटेल पेमेंट साल के हो रहे हैं। ये $500 बिलियन 2 साल में बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये होगा और तेज़ बढ़ेगा, क्योंकि देखिए अपना कन्वीनियंस की बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, हमने एक साउंड बॉक्स नाम का सिस्टम होता है जिसमें आप पे करो तो आवाज़ करता है कि 250 रुपये प्राप्त हुए। अच्छा। हाँ, और इसका कारण ये था कि कुछ लोग, जैसे आपने बताया, कुछ स्टूडेंट्स हैदराबाद के आसपास के थे जिन्होंने सबसे पहले करा। वो क्या करते थे, फेक स्क्रीन दिखा देते कि देखो मैंने पे कर दिया 250 रुपये। तो अब उन दुकानदारों को अच्छा नहीं लगा कि यार इसको हटाओ, हमें पता नहीं चलता कि आपने तो दिखा दिया कि स्क्रीन से हो गया, अब हम तो पैसे आए नहीं, आपने बोल दिया कि सर पेमेंट नहीं करी। तो हमने उस चीज़ को सोचते हुए एक ईजाद करा कि वहाँ पे आवाज़ से बोलते हैं कि 250 रुपये पेटीएम पर प्राप्त हुए। तो अब क्या है कि तुम अब वो चना बना रहे हो, कुछ बना रहा है, ऐसे कर देता है वो, ठीक है, हो गया। ठीक है, ये जो सिस्टम जब हमने लगाया, मैं मतलब बता सकता हूँ, एक क्यूआर कोड पे इससे पहले जो सबसे अच्छा व्यक्ति था वो 40 से 50 पेमेंट महीने की ले रहा था। इसका मतलब 30 दिन में एक दो पेमेंट ले रहा था। अब वो 500 एवरेज है। एवरेज बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बोल रहा। बिकॉज उसको ना समझ में आ गया, उसको रिकन्सिलेशन की एश्योरेंस हो गई और एश्योरेंस हो गई कि पेमेंट आ गया। उसके बाद तो मतलब ये ना अब एक कंज्यूमर और मर्चेंट के बीच की जो नेटवर्क इफेक्ट होती है ना, वो सेल्फ जैसे होता है ना, स्टार्टर था, उसके बाद तो कार अब चल रही वो वाले था। फ्रॉड भी बढ़ रहा है इसके साथ। देखिए, अगर ऑटोमोबाइल रोड पे आएंगे ना, एक्सीडेंट बढ़ेंगे। अगर हम सब लोग ध्यान रखेंगे इसका तो फिर सब सही रहेगा। तो एक फ्रॉड एक खुद की गलती और खुद की मिस्टेक से ज़्यादा ड्राइव हो रहा है। सिस्टमेटिक फ्रॉड नहीं है, मतलब कि सिस्टम नहीं चल पा रहा, सिस्टम में से कोई भाग नहीं रहा, वो वाला नहीं है। कुछ कंज्यूमर्स गलेबल तरीके से, अब फ्रॉडस्टर उनको बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, धीरे धीरे सबकी समझ में आ जाएगा।